नमस्कार। मैं आज आपको एक नया मुद्दा बताने जा रहा हूँ। जब राज्यसभा में जब कृषि बिल लेके गए पारित कराने के लिए, तो वहाँ पे जो विपक्ष था, विपक्ष वहाँ पे ऐसा कार्य करने लगा, हमको तो लगा कि हरिवंश जी का कहीं कुर्ता ना फाड़ दे सब लोग मिलकर। देश का स्कूल, पूरा स्कूल देश का बंद है, लेकिन दिल्ली का स्कूल खुल गया है। बच्चे उसमें जाने लगे हैं। बीच बीच में बच्चे करते क्या है उस स्कूल में कि वहाँ पे हमारे बड़े और बूढ़े बच्चे हैं जो कि नौजवान लिख के चुनाव लड़ते हैं और उनकी उम्र है 60 से 70 साल। अब ये संसद में इतनी बड़ी बड़ी ड्रामेबाजी करते हैं, बताइए, कुर्सी उठा के फेंकने लगते हैं, कभी बेंच पटकने लगते हैं, कभी कुछ करते हैं। इनका मेन मुद्दा क्या है? लोगों को अपने पद से भटकाना, यानी कि कोई मुद्दा है देश का, उससे भटका दो, झगड़ा कर लो, फिर ये जो लोग हैं, जो पब्लिक है, वो कभी उनकी चर्चा करेगी, कभी उनकी चर्चा करेगी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब सारे ये जो 8 जिनको निलंबित किया गया, वो जाके बाहर बैठ गए धरने पे। अब धरने पे वो एक रात बैठे रहे, दूसरे दिन हरिवंश जी उनको चाय बना के लेके चले गए। हमने देखा तो सोचने लगे हम भी कि यार ये क्या हो गया। पहले प्रधानमंत्री चाय पिलाते थे, अब उपाध्यक्ष भी चाय पिलाने लगे राज्यसभा के। ये हो क्या रहा है अपने देश में, पता ही नहीं चल रहा है। देश से मुद्दे को भटकाया जा रहा है। देश में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बेरोजगारी का। लेकिन बेरोजगारी पे है किसी का ध्यान? किसी का भी ध्यान नहीं है बेरोजगारी पे। और जो भी मेरे देश के युवा हैं उनको बरगलाया जा रहा है। कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इतने ज़्यादा बेरोजगार हैं। सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगारी है यहाँ पे। युवा बेरोजगारी सबसे ज़्यादा, क्योंकि 75% युवा भी है हमारे देश में। मुद्दे से भटकाया जा रहा है। बिहार में भी चुनाव है, चुनाव तो है बिहार में, लेकिन कोई नेता इस पे बात करता है? एक दिन मैंने देखा, कुछ बता रहा था गूगल पे या किसी चीज़ पे, मैंने देखा, बता रहा था किसी वीडियो में कि नीतीश कुमार ने बोला कि रोजगार अपना खुद ढूंढिए। अब बताइए, हम लोग अगर वोट ना डालें और घर बैठ जाएं तो क्या वहाँ पे सरकार बन जाएगी? पटना में जाके मुख्यमंत्री कोई बन जाएगा वहाँ पे पूरे बिहार का? तो साथियों, मैं मुद्दे की बात करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। और आपको ये मुद्दा बहुत बताने जा रहा हूं जो आगे चल के बहुत कष्ट देने वाला है आपको। देखिए, सरकार की योजनाएं भी हैं, वो भी हमारे नीचे नहीं आ पा रही हैं। अभी कुछ साल पहले सरकार की योजना शुरू हुई 7 निश्चय, जिसमें नल जल आता है और नाली गली, बहुत सी उसमें हर चीज़ आती है, जो कि मतलब कि बालिकाओं के लिए कुछ पैसे भी मिलते हैं इंटर और ग्रेजुएशन में या मैट्रिक में भी। अब नल जल योजना तो वहाँ से हमारे मुख्यमंत्री जी ने शुरू कर दी, लेकिन यहाँ वो खरा उतर नहीं पाया। अब इसमें होता क्या है कि ऊपर से जो पैसा आता है जिले में, जिले से फिर वो आता है हमारे बीडीओ सर के पास। अब बीडीओ साहब के पास जो पैसा आता है, उसके बाद यहाँ पे मुखिया के पास ट्रांसफ़र किया जाता है उस पैसे को। अब उसमें ऊपर से ही कमीशन लेना चालू हो जाता है, जिले से ही कमीशन बनना चालू हो जाता है। कमीशन बनते बनते नीचे तक इतना कमीशन बनता है कि नल जल बनने लायक नहीं रह जाता, इतना कमीशन होता है, बन जाता है। अब इस कमीशन के खेल में हो क्या रहा है? बड़े बड़े गांवों में तो नल का जल आज तक पानी नहीं निकला, उसमें से नल में से जल निकला ही नहीं है। बड़े बड़े गांवों में बूढ़ी बूढ़ी औरतें बाल्टी रोक के खड़ी हैं कि कब इसमें से जल गिरे और हम पिए, लेकिन जल गिरा नहीं, चुनाव आ गया। मुख्यमंत्री जी ने पार्ट 2 की घोषणा कर दी, लेकिन पार्ट 1 अभी फाइनल हो नहीं पाया है। बहुत से ऐसे गांव हैं, मतलब 95% ये जो योजना है नल जल की, ये फेल है पूरी तरह से, आप समझ लीजिए। और बिहार के जनता को ध्यान से भटकाने के लिए यहाँ पे तो राजनीति है। यहाँ पे राजनीति कैसी है? जाति की, जाति राजनीति। जाति का उम्मीदवार होना चाहिए, बाकी सब भाड़ में जाए। स्थिति ये है बिहार में। नल का जल का तो अब छोड़िए, नल का जल तो जो है वो है, ये रोड का भी वही हाल है।